जय माता दी। माता खीर भवानी का मेला जो है वो आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ यहाँ इस समय पहुंची है। मैं आपको जम्मू के जानीपुर से माँ खीर भवानी मेला जो है वो लाइव दिखा रहा हूँ। दर्शन सबसे पहले आप करें माता के, और मैं कुरान से कहूंगा कि वो आपको जूम करके माता के दर्शन करवाएं और हम थोड़ा आगे से भी जाकर भी आपको कोशिश करेंगे कि माता के दर्शन पहले करवा दें, उसके बाद तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर देंगे कि कितनी भीड़ है श्रद्धालु। कश्मीर में सबसे बड़ा मेला होता है और सब हो रहेगा। कुलमुला कश्मीर में माँ खीर भवानी का मंदिर है, जिसके लिए यात्रा उस तरफ चलना हर वर्ष जाती है और गाड़ियां जो है वो जम्मू से जाती हैं कुलमुला कश्मीर माँ खीर भवानी के मंदिर के लिए। और जम्मू में जो है जानीपुर में माँ का मंदिर बनाया गया है, जहां पर कि माता के देखिए दर्शन इस समय आपको प्राप्त हो रहे हैं। माँ खीर भवानी मंदिर जम्मू से ये लाइव दर्शन आप देख रहे हैं जम्मू लिंक न्यूज के माध्यम से। कुलमुला कश्मीर में माता का मंदिर है और यहाँ जम्मू में भी जो कश्मीरी पंडिता समाज रहता है वो खीर भवानी मेला यही आकर बनाता है। और सरोवर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे आगे, क्योंकि आगे भीड़ बहुत है इस समय श्रद्धालुओं की। तो देखिए इस समय ये आपको दर्शन करवा रहे हैं ये सरोवर के, ये देखिए। और देखिए किस प्रकार से लोग अब पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए, खासी भीड़ है इस समय श्रद्धालुओं की। एक बार कुणाल आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप कितना क्राउड, कितनी भीड़। और अच्छी बात यह है कि जो भीड़ पहले नदारद हो चुकी थी, जो तनावपूर्ण हालात बने थे भारत पाकिस्तान के बीच, और जिस प्रकार से सैलानी और श्रद्धालु जो थे वो नहीं पहुंच रहे थे मां वैष्णो देवी के दरबार से, हमने आपको लाइव उस समय दिखाया था। लेकिन माता खीर भवानी का मेला अब आज यहाँ पर जब आयोजन इसका हो रहा है तो हजारों की संख्या में, लाखों में जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो रहा है। ये देखिए माँ खीर भवानी का मंदिर ये जम्मू के जानीपुर में है। कश्मीर में भी जो कुलमुला है वहां पर माता का मंदिर है और बसों में जो श्रद्धालु है वो यहां से उस ओर जाते हैं। और ये देखिए किस प्रकार से जो श्रद्धालु है ये पूरा देखिए माता की भक्ति में। जी क्या कहना चाहेंगे माता का जो ये दिव्य मेला होता है इसको लेकर? क्षमा करो माता, शरण तुम्हारे आए हैं, शीश झुकाकर आए हैं माता, क्षमा करो। हम तो यही बोलेंगे कि हमें क्षमा करो। अगर हमने कोई पाप किया है उसके लिए हम माफी मांगते हैं, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी है। देखिए भजन कीर्तन तो यहाँ पर हो ही रहा है। कुलमुला कश्मीर के बाद जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज है जो कि किसी वजह से कश्मीर नहीं जा पाता है, तो ये देखिए वो यहाँ पर
ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए यहाँ पर पुजारी जी जो है वो ये माता का दिव्य सरोवर है और कहते हैं कि इसके जो पानी का रंग होता है उसको देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य जो है वो आने वाले दिनों में कैसा होगा। आइए कुछ बातचीत भी करते हैं। जी जनाब, थोड़ा सा बताएंगे मेले के बारे में। उधर दाढ़ी वाले बैठे हैं, ठीक है, उनसे बात कर लेंगे। तो ये देखिए फिलहाल यहाँ पर जो प्रसाद है वो सबको यहाँ पर दिया जा रहा है। ये देखिए, और जिसने जो भी चढ़ाना है, ये माँ का सरोवर है और इसके पानी के रंग को लेकर काफी कहा जाता है कि वहीं से ये अंदाजा लगाया जाता है। जी क्या कहना चाहेंगे, आज माँ खीर भवानी का मेला है, किस प्रकार से इस मेले की महत्वता रहती है और सरोवर को देखकर, रंग को देखकर क्या कुछ अनुमान है? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो माता खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी का दिन है और हर साल की तरह ये मनाया जाता है। आप खुद देख रहे हैं कि लोगों का जो तांता है, लोग किस श्रद्धा और किस आस्था के साथ जो आते हैं यहाँ, आप खुद देख रहे हैं। आप आज बेसिकली होता था हमारे कश्मीर तुलबुल में, वहां भी लोग गए हैं मगर किसी परिस्थिति में इतना नहीं गए हैं क्योंकि जो पहलगाम का जो सानिया हुआ और उसके अलावा जो 90 से आज तक जो मिल्टन गतिविधि जो लोग मारे गए उनके उसमें मन नहीं करता है। तो मगर जो श्रद्धा और आस्था है वो आप यहाँ भवानी नगर जानीपुर में देख रहे हैं, लोग किस हिसाब से यहाँ आ रहे हैं, माता के यहाँ सिर झुकाते हो, जो जिसकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और यही हमारा यही चीज है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला जो समय वो हर किसी के लिए अच्छा रहे और जिसकी भी जो मनोकामना वो पूरी हो जाए। सरोवर को देखकर कहते हैं कि जो पानी का रंग है वो बताता है कि आने वाला दिन कैसा होगा। बिल्कुल, ये एक इंडिकेशन देता है, जो गांधरबल तुलमुला एक इंडिकेशन देता है। जब भी कोई ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर या कहीं और मतलब पूरे भारत में, तो वो वहां पर वो दिखाता हुआ रंग है। तो आज उम्मीद है कि हर कोई चाहता है कि जो भी समय आ जाएगा वो अच्छी तरह आ जाएगा, वही मनोकामना करे। कोई ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए लोग पछताते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार से तनावपूर्ण हालात बने थे तो श्रद्धालु नहीं आ रहे थे वैष्णो देवी भाई वाली माता, और आज तो लग रहा है कि जन सैलाब। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। लोग इस खीर भवानी के लिए बाहर से आते हैं, दिल्ली से, कोना से, हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं, जिनको जो आस्था और जो श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। आप देख रही है यहाँ खाली कश्मीरी पंडित नहीं, आप जम्मू के लोकल भी आप देखोगे और जिनको आस्था है। क्योंकि आप जब वहाँ जो कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जब यहाँ से जो गाड़ियां गई है गवर्नमेंट के सौजन्य से, रिलीफ कमिश्नर के आयोजन से, उसमें भी हर किस्म के लोग गए, बाहर से भी आए थे, वो वहां पहुंचे, वो आज वहां दर्शन कर रहे हैं। अब जो नहीं आया वहां गया है वो यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ दर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर जो कश्मीर नहीं पहुंच पाया तो वो यहाँ पर आ रहा है और माता रानी के ये देखिए हाथों में ये थाली देखिए और थाली में ये देखिए। मैं जानना चाहूंगा कि माता के दर्शनों से पहले ये जो आप थाली में रखती है ये क्या है, क्या इंपॉर्टेंट? सर बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, कश्मीर से ही हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और माता रानी को खीर बहुत पसंद है, इसलिए हम दूध और मिश्री वगैरह जरूर चढ़ाते हैं। आप कश्मीर नहीं गए इस बार? सर नहीं, कश्मीर नहीं गए इस बार। क्या आस्था रहती है माता रानी को हर वर्ष जब मेला? जो भी हम माता से मांगते हैं तो अवश्य हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये भी माता का ही प्रसाद है। इस वक्त यहाँ पर हालात खराब होते तो लोग मंदिरों में नहीं आ रहे थे, लेकिन आज तो खासी भीड़, ऐसा लगता है कि अब डर खत्म हो चुका। आस्था तो भगवान की हमेशा आपको पता ही रहती है सब में, तो अवश्य हम अगले साल कश्मीर पूरा जाने की कोशिश करेंगे सर। इस बार क्या दुआ मांगने वाली है? सबका, पूरे विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, शांति बनी रहे। यस सर, बिल्कुल शांति बनी रहे। देखिए यहाँ पर इनका ये कहना है कि यहाँ पे पूरे विश्व का कल्याण जो है वो मांगा जाता है, विश्व में शांति हो, हर कोई आगे बढ़े, और इसी भावना के साथ जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और लंबी लंबी लाइनें देखिए यहाँ पर लगी होती है, पीछे तक अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्राउड यहाँ पर दिखेगा और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए माता का मंदिर सामने है और माता के दर्शन करना जो है वो हर किसी की इच्छा रहती है और दर्शन जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये देखिए, तो बड़े हो, छोटे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर कोई जो है, हर वर्ग का, हर धर्म का जो है वो माता में विश्वास रखता है और इसीलिए ये लाइन, ये पंक्ति इतनी लंबी है कि पीछे से ये घुमाकर अगर आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर आए हैं, घंटों तक लोग लाइनों में खड़े रहते हैं लेकिन थकावट बिल्कुल महसूस नहीं करते क्योंकि दर्शन करने होते हैं माता के। तो आज माँ खीर भवानी का ये मेला, जो लोग कश्मीर में नहीं जा पाए किसी वजह से, वो यहाँ भवानी नगर जानीपुर में आकर माता के मंदिर में जो है वो अपनी पूजा अर्चना संपन्न करते हैं और मुख्यतः हर कोई जो है वो
विश्व शांति की ही यहाँ पर कामना कर रहा है और कश्मीरी पंडित समाज यही दुआ कर रहा है कि पूरी तरह से माहौल शांतिपूर्ण रहे, सब महफूज रहे और ऐसी परिस्थितियां बने कि वो वापस कश्मीर में बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के जा पाए, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो हालात बने हैं कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो उससे खौफजदा जरूर हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से हमने वैष्णो देवी से आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जम्मू के और प्रतिष्ठित जो मंदिर है मां भवानी वाली के शक्तिपीठ से भी यहाँ पर रश कम हो गया था, लेकिन आज मां खीर भवानी के इस मेले के साथ जो एक आगाज हुआ है, जैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो घरों से बाहर निकल कर आए हैं, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ भवानी नगर जानीपुर में हैं और इतने ही संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में जो तुलमुला कश्मीर है वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो ये लाखों की संख्या का जो आंकड़ा अब आना शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये अमरनाथ यात्रा के साथ और कई गुना बढ़ जाएगा और जो तनावपूर्ण हालातों के बीच लोगों के जहन में एक डर बैठा था, जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे थे और जो देश के विभिन्न हिस्सों से जम्मू कश्मीर नहीं आ रहे थे, वो सब डर समाप्त हो जाएगा और जम्मू कश्मीर एक बार पुनः पहले की तरह सैलानियों, श्रद्धालुओं से गुलजार हो जाएगा। नमस्कार।